कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का मास्टरमाइंड विकास दुबे घटना के 2 दिन बाद भी अब तक फरार है। पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही है। इस बीच पुलिस ने विकास दुबे पर इनाम की राशि भी बढ़ा दी है। उस पर अब 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख का इनाम रखा गया है। इसके अलावा बाकी 18 आरोपियों पर भी 25-25 हजार का इनाम रखा गया है। खबर है कि अब गैंगस्टर विकास दुबे की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। साथ ही सरकार उसके बैंक खातों को भी सीज करेगी। कानपुर आईजी जोन मोहित अग्रवाल ने कहा कि विकास दुबे की जो भी संपत्ति है उसे उसने अवैध कमाई और अपराध के जरिए बनाया है, जिसे अब जब्त किया जाएगा। संपत्ति में मकान से लेकर गाड़ियां तक शामिल हैं। इस बीच खबर यह भी है कि विकास दुबे कोर्ट में सरेंडर भी कर सकता है, जिसको लेकर पुलिस महकमा सतर्क है। विकास दुबे के नेपाल भागने की भी आशंका है, जिसे लेकर सीमा पर पुलिस अलर्ट है। खासकर लखीमपुर खीरी से लगी नेपाल सीमा पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और कानपुर से हमारे साथ मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मानस, आखिर कितनी संपत्ति है, कहां कहां पर प्रॉपर्टी है जो कि सब जब्त किया जाएगा? देखिए, कानपुर का जो इलाका जहां पर हम खड़े हुए, ये बिकरू गांव, इसके आसपास से लेकर के और कानपुर के शहर तक तमाम संपत्तियां हैं। न केवल विकास दुबे के नाम, इनके परिवार के, इसके परिवार के लोगों के नाम पर भी है। ये जो आप पीछे अब मकान हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैमरे के जरिए, ये मकान किले नुमा मकान है। इसकी ही कीमत बहुत ज्यादा, और इस पे जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनकी भी कीमत लाखों रुपए में। तो ये तो एक वानगी भर है। इस तरीके से बहुत अकूत धन संपदा उसने जमा किया है, और अब उन सबकी डिटेल निकाली जा रही है पुलिस की तरफ से। उन सभी खातों को देखा जा रहा है और जो जानकारियां मिल पा रही है, क्योंकि करीब करीब 50 से ज्यादा लोग अभी तक हिरासत में लिए जा चुके हैं और जिनसे पूछताछ की गई। ये सभी वो लोग हैं जो विकास दुबे के बेहद करीबी थे। इसके अलावा जो संपत्तियों की डिटेल भी जमा की जा रही, क्योंकि जो संपत्ति अवैध रूप से कमाई गई है वो उसमें बहुत सारी संपत्तियां ऐसी हैं जो बेनामी हैं, तो उनको भी देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर संपत्तियां हैं। तो पुलिस 2-3 मोर्चों पे काम कर रही है। पहला मोर्चा, पहली प्रायोरिटी है वो है विकास दुबे की गिरफ्तारी। न केवल कानपुर के 40 थानों की फोर्स, बल्कि एसटीएफ के अलावा 20 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही। कल से लेके अब तक लगातार छापेमारी जारी है। करीब 100 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जहां पर दबिश दी गई है। खास तौर से जो नेपाल से सटे हुए जो इलाके हैं, चाहे वो लखीमपुर से बॉर्डर लगता हो या श्रावस्ती से होता हुआ जो गोरखपुर के आसपास का जो इलाका, उन तमाम जगहों पर खास तौर पर चौकसी बरती जा रही है। अदालत में सरेंडर ना कर दे, बचने की फिराक में है, उसको लेकर के भी विशेष चौकसी बरती जा रही। तो पुलिस एक साथ कई मोर्चों पे काम कर रही है। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के पार्ट ऐसे हैं जो मीडिया से नहीं शेयर किए गए, लेकिन इसमें देखा ये जा रहा है कि आखिर कौन लोग ऐसे थे जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। उसमें एक बहुत अहम जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है, इस बात की छानबीन कर रही है कि आखिर जो हत्यारे थे उन्होंने पुलिस के साथ इतनी बर्बरता क्यों बरती। आमतौर पर जब मुठभेड़ होती है तो दोनों तरफ से फायरिंग होती है, लेकिन दौड़ा करके पुलिस कर्मियों को मारना, उसके बाद मरने के बाद उनके सर पे गोली मार देना, यानी ये माना जा रहा है कि क्या जो बीहड़ से, क्योंकि इसके बाद बीहड़ का भी इलाका शुरू होता है, तो क्या बीहड़ से कुछ डकैत और शार्प शूटर्स को यहाँ पर पहले से जमा किया गया था? क्या किसी बड़ी वारदात की प्लानिंग चल रही थी जिसकी सूचना पुलिस को मिली और उसको लगा कि उसका एनकाउंटर हो जाएगा, इसलिए उसने इस तरह को इसको पूरी घटना को अंजाम दिया? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके तथ्य नए निकल के सामने आ रहे हैं।